हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम वही पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड रिएक्शन वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी मैक्स एंड बी मैक्स. ओके, so before moving on for the calculation of the value of T max and B max, first we need to define what is T max and what is B max. Okay, so T max means what? That time at which the concentration of B becomes maximum, that time is known as T max. Means we know that conjugated reaction we have A to B and B is going to C. Okay, this B is our intermediate between A and C. So the time at which concentration of B becomes maximum, that time is known as your T max. Okay, and that maximum value of that concentration is known as B max. I think clear? Okay, so moving on to the derivation of the value of T max and B max. For the derivation of T max, we just need to differentiate the value of B, which we have already calculated in the previous video, with respect to time, and set this value equals to 0. Okay, so what was the value of B? The value of B was K1 upon K2 minus K1, in bracket it was e की power minus K1 of t, e की power minus K2 of t, A naught. This was the value of B. We just need to differentiate this value of B with time and setting that value equals to 0. And उसमें इस इक्वेशन से जो टाइम की वैल्यू आएगी, that time will be your T max. Okay, so just differentiate this value of B with time. So ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या आएगा, ये वाला इंटू होगा तो ये हो जाएगा K1 इंटू A नॉट, दिस A नॉट, e की पावर माइनस K1 ऑफ t अपॉन K2 माइनस K1. इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस देन डी बाई डी टी ऑफ दैट सेकेंड टर्म विच इज K1 e की पावर माइनस K2 ऑफ t इंटू A नॉट डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1. ओके, सब्ट्रैक्शन रहता है और डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या करते, सेम एज इंटीग्रेशन, पहले वाले को अलग करेंगे माइनस सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट अलग करेंगे. ठीक, फिर डिफ्रेंशिएशन में भी सेम, जो भी कॉन्स्टेंट्स है उसको पहले बाहर कर लो. तो इसमें कांस्टेंट क्या है, K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1, और सिर्फ ये टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ e की पावर माइनस K1 ऑफ t. सेम इसमें भी कांस्टेंट बाहर, दैट इज K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1, और डिफ्रेंशिएट होगा कौन सा, सिर्फ e की पावर माइनस K2 ऑफ t. ओके, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस ऑफ ax अगर है तो इसका फॉर्मूला क्या है डिफ्रेंशिएशन का, जो भी कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन की सेंस में वो माइनस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा, दैट इज माइनस ए e की पावर माइनस ऑफ ax. क्लियर? सो यहाँ हमारे पास माइनस ए की जगह क्या है, माइनस K1, तो ये हो जाएगा आपका K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1. उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस K1 ऑफ t, और वापस से कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में, माइनस K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1. इसको डिफ्रेंशिएट किया तो e की पावर माइनस K2 ऑफ t, वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K2. ठीक है, सो ये K1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये K2 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, और इस वाले माइनस से ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो इफ अगर इसको अपन ओपन करें तो क्या आएगा, एक्सपैंड करें, मतलब ये हो जाएगा आपका dB बाई डी टी इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले में चूंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस K1 स्क्वायर इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1 ऑफ t, और वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस K1 इंटू K नॉट K2 अपॉन K2 माइनस K1, और ये हो जाएगा ए नॉट e की पावर माइनस K2 ऑफ t. अब क्या करो, सिर्फ इस इक्वेशन को हमको सेट करना है इक्वल्स टू 0, एंड इस t की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट. तो सबसे पहले अगर इसको करेंगे तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. कॉमन क्या है, अगर कॉमन हम ले ले माइनस K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1, अगर कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो इसमें से अगर माइनस K1 कॉमन आ गया तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, एक K1 बचेगा, और ये e की पावर माइनस K1 ऑफ t, क्योंकि ए नॉट अपॉन ये पूरा कॉमन आ गया और माइनस के साथ आया तो यहाँ पॉजिटिव बचेगा.
और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा K2 इंटू A0 तो कॉमन हो चुका, तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस e की पावर माइनस K2 ऑफ t एंड दिस होल विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया 0, बचेगा क्या K1 e की पावर माइनस K1 ऑफ t माइनस K2 e की पावर माइनस K2 ऑफ t इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट K1 e की पावर माइनस K1 इक्वल्स टू K2 e की पावर माइनस K2 ऑफ t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मीन्स यहाँ आ जाएगा K2 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस K2 अपॉन e की पावर माइनस K1 ऑफ t। ठीक, K1 अपॉन K2 इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा e की पावर माइनस K2, डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आएगा, ये जो माइनस है वो क्या बन जाता है पॉजिटिव, सो इट विल बी K1 अपॉन K2 e की पावर K1 माइनस K2 इंटू t। ठीक, अब हमें ये t चाहिए तो t के लिए e हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या लेते हैं नेचुरल लॉग, मतलब दोनों तरफ लगा दो लॉग टू द बेस e और इधर भी लॉग टू द बेस e, तो सेम वही होगा, ये और ये लॉग क्या होगा कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा लॉग टू द बेस e K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू व्हाट K1 माइनस K2 इंटू t। t चाहिए तो t यही रखो, बाकी इधर तो ये t की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन K1 माइनस K2 और ये हो जाएगा लॉग टू द बेस e K1 अपॉन K2, और यही क्या है आपका T max where the concentration of B is maximum, that is 1 upon K1 minus K2 log to the base E K1 upon K2। तो ये आ गई आपकी T max की वैल्यू। नाउ अब B max वैल्यू निकालने के लिए बस क्या करना है, जो B की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट कर चुकी है, यहाँ पे जहां जहां T है वहां पुट करेंगे हम T max की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, T max की वैल्यू विच इज 1 अपॉन K1 माइनस K2 ln ऑफ K1 अपॉन K2, इसको बस इस t और इसके t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका किसका वैल्यू रहेगा B मैक्स का। तो इसके लिए हम पहले इस टर्म को निकाल लेते हैं, इस टर्म को निकाल लेते हैं, तो ये है आपका सपोज e की पावर माइनस K1 ऑफ t, सबसे पहला वाला टर्म, तो इस t की जगह क्या पुट करना है T मैक्स की वैल्यू, तो ये आएगा e का पावर माइनस K1 और t की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन K1 माइनस K2 ln ऑफ K1 अपॉन K2। ठीक, इसको अगर एक साथ लिखे तो क्या होगा e की पावर माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2 और ये हो जाएगा ln ऑफ K1 अपॉन K2। लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है विच इज अगर ln x की पावर n ऐसा कुछ है, मतलब x की पावर में n कैन बी एनी इंटीजर, सो इसको हम लिख सकते हैं n ln ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म दिया है जो पावर में है उसमें ये n क्या है आपका ये पूरा माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2 ln, ये आपका ln हो गया, एंड दिस x वैल्यू इज K1 अपॉन K2। सो इस वाले फॉर्म में दिया है तो यहाँ से हम ये इस वाले फॉर्म में लिखेंगे इस पूरे पावर का टर्म को, तो क्या हो जाएगा e ln x विच इज K1 अपॉन K2 टू द पावर n विच इज माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2 आया, ये हो गया ln x की पावर n। ओके, सो ln मीन्स व्हाट, ln इज योर log टू द बेस e और ये पूरा एज इट इज K1 अपॉन K2 टू द पावर माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या होगा जो इसके साथ में है लॉग के साथ, दैट इज K1 अपॉन K2 टू द पावर माइनस K1 अपॉन K1 माइनस K2। ये पावर को अगर ये जो सब्ट्रैक्शन में निगेटिव फॉर्म में इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1 टू दी पावर, अब ये क्या हो गया एडिशन, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी K1 अपॉन K1 माइनस K2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई e की पावर माइनस K1 ऑफ t की वैल्यू। सिमिलरली हम e की पावर K2 ऑफ t की वैल्यू निकाल सकते हैं जो सेकेंड टर्म है, दैट इज e की पावर माइनस K2 ऑफ t। सेम इस t की जगह क्या पुट करना है t मैक्स की वैल्यू, दैट इज योर 1 अपॉन K1 माइनस K2 ln ऑफ K1 अपॉन K2। ठीक, कंबाइन करके लिखे तो क्या e की पावर माइनस K2 अपॉन K1 माइनस K2 और ये हो जाएगा आपका ln K1 अपॉन K2 की पावर, ओके नो पावर। अभी इसको फिर ये किस फॉर्म में हो गया, ये है आपका
n ln ऑफ x के फॉर्म में। इससे हम जाएंगे किसमें, ln x की पावर n। तो कैसे होगा, सो सेम e की पावर क्या हो जाएगा आपका ln, ये आ गया k1 अपॉन k2 टू द पावर ये माइनस k2 अपॉन हो जाएगा k1 माइनस k2। सेम ln क्या है आपका, log टू द बेस e एंड दैट इज k1 अपॉन k2 टू द पावर माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2। ठीक, तो ये कैंसिल आउट एंड इसकी आंसर क्या होगा आपका, k1 अपॉन k2 टू दी पावर माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2। पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करो, फ्रैक्शन को रिवर्स, तो ये हो गया k2 अपॉन k1 टू दी पावर पॉजिटिव वैल्यू में k2 अपॉन k1 माइनस k2। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, e की पावर माइनस k2 ऑफ t की, और ये वैल्यू है किसकी, e की पावर माइनस k1 ऑफ t की। अब दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस b वाले इक्वेशन में। अब बस क्या कर दिया हमने, ये e की पावर माइनस k1 ऑफ t की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की उसको सब्स्टिट्यूट किया, और ये e की पावर माइनस k2 ऑफ t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक, अब इन दोनों टर्म्स में से जो सेकेंड वाला टर्म है विच इज k2 अपॉन k1 टू द पावर दिस, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा, k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, ये सेकेंड टर्म दैट इज k2 अपॉन k1 टू द पावर k2 अपॉन k1 माइनस k2, ब्रैकेट में क्या बचेगा। अब ये जो टर्म है ये टर्म तो डिफरेंट है, तो ये कॉमन तो होगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा, दैट इज k2 अपॉन k1 टू दी पावर k1 अपॉन k1 माइनस k2। बट हमें यहाँ ऐसा कोई टर्म ऐड करना पड़ेगा जहां ब्रैकेट ओपन करने से वापस से हमें ये सेम इक्वेशन रिपीट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, k2 अपॉन k1 टू दी पावर माइनस ऑफ k2 अपॉन k1 माइनस k2, मतलब यही टर्म सेम बट पावर क्या है, निगेटिव, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होके यहाँ 1 ही आएगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर माइनस, अब ये पूरा चीज तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। क्लियर। नेक्स्ट सेम k1 अपॉन k2 माइनस k1 इंटू ए नॉट, और ये हो जाएगा k2 अपॉन k1 टू दी पावर k2 अपॉन k1 माइनस k2। अब ये चीज मल्टीप्लाई में है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ये हो गया k2 अपॉन k1 टू दी पावर k1, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2 माइनस 1। ठीक, सेम है, कैंसिल आउट होके 1 आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ k2 अपॉन k1 माइनस 1। इसको फ्रैक्शन सॉल्व करें तो क्या आएगा, k2, ये हो जाएगा इधर माइनस k1 अपॉन k1, और ये वाला चीज तो एज इट इज रहेगा, दैट इज k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और ये हो जाएगा k2 माइनस k1 टू दी पावर k2 अपॉन k1 माइनस k2। तो देखो ये k1 और ये k1 कैंसिल, ये k2 माइनस k1 दोनों कैंसिल, तो ये जो कैलकुलेट क्या चल रहा था हमारा बी मैक्स, तो वही वैल्यू आएगी, दैट इज ए नॉट इंटू k2 अपॉन k1 टू दी पावर k2 अपॉन k1 minus k2, and this is your value of Bmax. Okay, so this is all in the kinetics of consecutive reactions. Thank you for watching.